जो भी चीज आती है उसको हमने 3 गुना करके मीडिया पे दिखाना है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ही तबाह बर्बाद हो जाता है। सुबह एक टीवी ने कह दिया कि जी चीनी जो है जी वो अब मिल ही नहीं रही है या 160 के ऊपर है, और वही चीनी ऐप के ऊपर जा चले जाए तो आप जो है वो आप 100 रुपए के ऊपर भी मंगा लें। सो इस तरह से जो एक पूरा हमारा एक दौर है कि नहीं सनसनी ही 24 घंटे चाहिए, उससे हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब आए दिन अपने नित नए बयानात के जरिए खबरों में इन रहने का फन ज़रूर जानते हैं, और अब फवाद चौधरी साहब ने जो है मईशत की कमज़ोरी के सारे दावों को यहाँ पर फेल कर दिया है। उनका यहाँ पर कहना है कि हमारे मुल्क में लोग अंधाधुंध गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं, तो लोग भला ये यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि हमारी मईशत यहाँ पर कमज़ोर हो रही है। आगे वो कहते हैं कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। टेक्सटाइल सेक्टर में 30% ग्रोथ है, जबकि पिछले साल IT एक्सपोर्ट 47% थी, इस साल जो है 38% तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कॉटन की फसल, चावल की फसल जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ी तारीखी पैदावार यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में 2,40,000 गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, और उनका ये कहना है कि हमारा टारगेट जो है यहाँ पर 5 लाख गाड़ियों का है। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि पहले हमारे मुल्क में गाड़ियाँ बनाने वाली 5 फैक्ट्रियाँ थी, और अब उनकी तादाद जो है यहाँ पर 15 हो गई है। लोग अरबों रुपया कर्जा ले रहे हैं बैंकों से गाड़ियाँ खरीदने के लिए। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो हमारी आवाम यहाँ पर खुश क्यों नहीं है? आइए ज़रा चलते हैं यहाँ पर आवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या उनका मसला वाकई में यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदना है या कुछ और है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चाचा जी ये मुझे बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब है, हमारे बड़े मोहतरम वजीर हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, मुआशी अशारिये मुस्बत है, लोग पूरे मुल्क के लोग जो है यहाँ पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो चाचा जी आपने को गाड़ी वाड़ी खरीदी है? गाड़ी वाड़ी तो उन्हें ही खरीदनी है जिद को पैसा है, या चौधरी शफात को उन्हें खरीदनी है। ठीक है, साड़ी तो गड्डी है, ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ इंतहा हो गई, साढ़े से सोचो बाहर हो गई। चाचा जी वो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि लोग तो बैंकों से कर्जा ले रहे हैं गाड़ियाँ खरीदने के लिए। बैंकों को कर्जा उन्होंने मिलना ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ कर्जा कितों मिलना, मिलेगा सानू। तो आप बताएं ना, आप अपना क्या देखते हैं, आपका मुआशी मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि बकौल फवाद चौधरी साहब के भाई हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। देखो जी चौधरी साहब का तो ये मसला है ना, उन्होंने तो पता ही नहीं साढ़े को पैसा कितों आता कितों नहीं आता। ठीक है, सानू तो पता असी दिहाड़ी लावांगे तो खावांगे, असी गाड़ी कितों खरीदनी कि खरीद सकने। असी तो रोटी मसा शाम नू अल्लाह ताला पूरी कर दे, वो बड़ी नियामत है। गैस का मसला वो गैस आउंदी नहीं, वो सिलेंडर जेड़ा वो तकरीबन 220-30 रुपये मिलता पाया, वो गरीब बंदा कितों बोलेगा। चौधरी साहब ये एक हमारे साथ चाचा जी मौजूद है। चाचा जी कहते हैं भाई मेरा मसला नहीं है गाड़ी, वो चाचा जी के पास ये गाड़ी है 2 पहियों वाली साइकिल। चौधरी साहब ने चाहिए ले जाए, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। क्यों शायद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा हाँ जी, शायद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ 7 साल हो गए ने स्वेटर को। हाँ जी, तो गरीब बंदा की करेगा? तो गरीब वही चाचा जी वो तो ये कहते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਉਹ ਆਪਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੋਈ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी गाड़ी लेने के लिए कोई कर्जा ले लेना बैंक से? कर्जा क्या से उन्होंने भी ये कर्जा मिले था मकान वास्ते। जब बैंक च जाते हैं तो कहते हैं 50,000 की आपकी सैलरी बैंक च जमा हुए फिर आपको कर्जा मिले। तो हम तो 1000 रुपये दिहाड़ी ला वाले हैं, वो भी हफ्ता नहीं लगती, इधर बैठे हैं सुबह यहाँ पे। तो गाड़ी का कर्जा कहाँ से लें? कर्जे वाले तो हमें पूछते नहीं थे। ये सब फराड कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। फराड चौधरी में की लगे गाड़ियाँ, उन्हें 40-50 लाख रुपया तनख्वाह मिल जाती है उन्हें महीने की, उन्हें की लगे। तो मैं वैसे मैं PTI का ये गाँव
पर इतना मजबूर पीटीआई तो हो गया, हम तो ज्यादा हो गया। आप क्या कह रहे थे? पीटीआई था ऐसा। अच्छा, आप अभी भी PTI में थे? अभी भी मैं पीटीआई में, अच्छा, पर इतना कार्ड मजबूर हो वार्ड है गया। आपके पास कोई PTI का? है दिखाइए मेरे जरा। पास कार्ड। अच्छा, क्या सोच के आप पीटीआई में गए थे? पीटीआई गैस है भी कोई अच्छा काम होगा, बाकी इन बहुत अच्छे की बजाय बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल आते हैं? अब और ही कोई ख्याल आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, क्या ख्याल आते हैं? ख्याल क्या बताएं आपको। हंस क्यों रहे? ये हंसी जो है खुशी वाली, ये देखो शर्मिंदगी कार्ड वाली हमारे है। पास। अच्छा, सही ये सही। एमपी हमारा सही से, इसको भी आपने इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया है। हमने क्या किया इनके साथ? ये जमात मारी नहीं। अच्छा, ये देखो अब जो केस चला था इसके ऊपर, हाँ, वो सजाद अकबर लब्बा है इनको, बात ठीक है, जो झूठ मोरी है सब ठीक है, ठीक सही। है। तो ये भी अब बेचारा नजर नहीं आता, गरीब की महत भी करता था, हमें पता है हमारी महत भी की है मुल्क इसने। हमारा तरक्की कर रहा है। हाँ जी, मुल्क तरक्की बहुत कर रहा है इनके कागजों में, अच्छा, और नहीं कर रहा। वो तो कहते हैं कि कॉटन की फसल, हाँ, चावल की फसल, हमें क्या लगे गाड़ियाँ, उस ये चीज नाल, वो। हमें क्या लगे, हमें तो अपने लिए रोटी चाहिए, हाँ। वो हमें मिल नहीं रही। इधर आते बैठते चले जाते। पीटीआई की कैंपेन किया अपने इस इलाके में? पीटीआई की उधर ग्रीन टाउन में रहता हूँ मैं। ग्रीन टाउन में की? ग्रीन अच्छा, टाउन। इलेक्शन के दौरान में पीटीआई की कैंपेन किया आपने? हाँ जी, इस तरह की थी। ढोल बजे, नहीं, फूल वो- फेंके, क्या किया आपने उनके बस लिए? वो हमारे महल्ले में आया था, ये जो जमशेर चीमा जो खड़ा था, हाँ, नायल होया था, हाँ। एक जलसा उसका होया था, उधर आए थे। अगला वोट देंगे पीटीआई को? सोचेंगे। सोचेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और जाओ, बड़ा पीछे से आवाज आई है। देंगे जी, देंगे। गाड़ी वाड़ी है आपके पास? अब है 2 पहिए 4 पहिए? 4 पहिए। 4 पहिए। कब ली थी गाड़ी? गाड़ी 7 में, हाँ, 2007 में। 2007 में ली थी। तो अभी 2022 आने वाला है, कोई मॉडल नहीं चेंज करना गाड़ी का? नहीं, कर लेंगे जब अल्लाह देगा। हाँ। हाँ, ये किसी गवर्नमेंट ने या किसी और ने तो देनी नहीं होती। नहीं, वो गवर्नमेंट तो ये कह रही है, गवर्नमेंट इधर आए चाचा जी, इतने आओ। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और उनका तरक्की जांचने का मयार ये है, वो ये कहते हैं कि जनाब अनगिनत रिकॉर्ड गाड़ियां बिक गई है। आपको लगता है वाकई में तरक्की का मयार यही है जांचने का? मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ जी, इधर है भाई। इंशाल्लाह ताला अगर तो आपके पास कोई ऑप्शन है ये नून लीग और ये जरदारी ग्रुप के अलावा, हाँ। फिर तो आप बताएं। हम तो नहीं, बात सुनिए, मैं गाड़ी- आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या मुल्क की तरक्की जांचने का मयार गाड़ियां हैं? आपको पता है बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, अगर कोई काम वाली भी आती है ना सफाई करने के लिए, वो काम वाली भी जो है अपनी गाड़ी में आती है। आपको लगता है कि मुल्क में हमारे तरक्की जांचने का मयार गाड़ियों की फरोख्त होना चाहिए या एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होना चाहिए? आम जिंदगी बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो इतने सालों से खराबी पैदा हुई थी, हाँ। टाइम लगेगा। अभी लोग कहते हैं 3-3.5 साल हो गए हैं, हाँ। इसने खान ने कुछ नहीं किया, भी लगेगा टाइम इंशाल्लाह। कितना? मैं जरा पूछती हूँ, एक सेकंड से जरा होल्ड पे रहिएगा, रुकिएगा जरा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास गाड़ी है 4 पहियों वाली? नहीं, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है अपनी। कोई कर्जा वर्जा आपने अप्लाई किया है? नहीं, मैंने कोई कर्जा अप्लाई नहीं किया। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं मुल्क में रिकॉर्ड गाड़ियां बिक रही हैं, हाँ। अरबों रुपए के कर्जे ले रहे हैं लोग गाड़ियां लेने के लिए। कह रहे इतनी सब चीजें अच्छी हो रही है तो हमारी मईशत कैसे नीचे जा सकती है? देखो, कर्जा वो लोग ले रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। हाँ। गरीब आदमी कर्जा कहाँ से लेगा? गरीब आदमी ने सिर्फ खाना है, ठीक है। और खान साहब, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपको बार बार आई लव यू करूँगा, क्योंकि पहला हुक्मरान मैंने अपनी 48 साल में उम्र में देखा है। ये पहला हुक्मरान जिसने तमाम कचरा कूड़ा साफ करने की कोशिश की। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू खान साहब। और खान साहब जब से आए हैं, ये पहला हुक्मरान है कि जिसने तमाम इस मुल्क का कचरा ख़त्म कर दिया है। और मेरे 3 घर थे, मेरे 7 बच्चे हैं, और ये तमाम जो पिछले हुक्मरान आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन चोरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज मैं किराए पे हूँ खान साहब, ठीक है। मैं आज भी तुम्हें आई लव यू करता हूँ। और ये जो लोग ज़ख़ीरा दोस्त कर रहे हैं, मैं बेच के अपने बच्चों को खिला दिए मैंने। और वो जो दूसरे हुक्मरान आए थे, चोरों ने खाना ख़राब किया हुआ था मुल्क का। और इस बंदे ने आके इस मुल्क को बेहतर कर रहा है। ये तमाम चोरों का सफाया कर रहा है बीच में से। ये अकेला क्या करेगा? जब सारी आवाम रलेगी फिर जाके सफाया होगा, तो रली भी थी, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ लगे हुए हैं, इस मुल्क को हर चीज़ को ब्लॉक कर लेते हैं, महंगाई कर दी है, क्योंकि कारोबार उन्हें तबाह किया हुआ था। मैं हमारे घर का, हम क्या करते अपने बच्चों को कहाँ से खिलाते? खान साहब के आने के बाद आपके कारोबार को उठना चाहिए। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ, 1800 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ। अब लोग हटरामी करे तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मेहनत करनी चाहिए। रिज़्क़ किसने देना? अल्लाह ताला ने देना है कि हुक्मरान ने देना है?
अल्लाह ने देना, अल्लाह पे शक करना चाहिए इंसान को। दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू। भाईजान आप इनकी बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब खान साहब को आई लव यू करके गए, आप भी कहते फिर? ये आपकी उसकी बात ठीक है, आस्ता आस्ता ये काम होएगा। आपके पास गाड़ी है? नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। कर्जा लिया गाड़ी लेने के लिए? नहीं मैंने कर्जे की ऑफर की सी, नहीं मिला। अच्छा क्यों नहीं मिला? 1 मिनट मेरी बात सुनो। एक चीते का शिकार करने के लिए तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए। चीता साहब घबराना नहीं, अल्लाह पाक की ताकत तुम्हारे साथ है इंशाल्लाह। गाड़ी लेकर इनका पेट तो नहीं ना भरेगा, इनका पेट भरेगा रोटी से। रोटी सस्ती करो, घी सस्ती करो यार, गाड़ी लेके क्या करना है इन्होंने? ये 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं यार। वो तो बीजेपी भाई जो थे दाढ़ी वाले, ओ यार वो तो है ही। आई लव यू उसके घर में होगा, इनके घर में आई लव यू नहीं है। इनको 2 टाइम रोटी से गर्ज है, इनको आई लव यू से गर्ज नहीं है। घी 450 रुपए किलो है, चीनी 120 रुपए किलो है। कहाँ पे रेट लेकर जा रहा है? इसको अकल मौत नहीं है, इसको मौत नहीं याद। आपके पास गाड़ी है 4 पहियों वाली? नहीं मैम। वो भी लेने का इरादा है? एक मिनट चाचा जी, गाड़ी लेने का कोई इरादा है? नो मैम, इस महंगाई में गाड़ी लेंगे जहाँ पे पेट्रोल 141 रुपए लीटर। सेकेंड हैंड गाड़ी ले ले? और नहीं कैसे ले लें, पेट्रोल बाइक का नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी कहाँ से ले लें हम लोग? वो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे फवाद चौधरी है ही, अब मैं उसको क्या कहूँ? वो तो सुबह बयान कुछ देते हैं, शाम को बयान कुछ देते हैं, वो झूठा नहीं इतना है उनका। कहते हम 5 लाख गाड़ियों का हदफ पूरा करेंगे। 5 लाख इनको देंगे, ये गाड़ी में बैठ के क्या करेंगे? इनका तो रोजी रोटी होनी चाहिए, इनको कमाने से गर्ज है, इनको तो रोटी से गर्ज है। उन्होंने गाड़ी का क्या करना है? गाड़ी इनको सूद में दे देंगे, इनकी तो जिंदगी और खराब हो जाएगी। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी? जिंदगी ऐसे ही बेहतर बताता हूँ आपको। गरीब किधर जाएं बताओ? गाड़ी में बैठे, गाड़ी में लानत गाड़ी किधर से लेंगे? कर्जा ले बैंक से। कौन से कर्जा? और एक बात मैडम, का कर्जा ले रहे लोग गाड़ी लेने के लिए। एक्सक्यूज मी मेरी बात सुने गाड़ी मैडम, बात गाड़ी पैसे से मिलती है। हाँ जी। तो एक मजदूर 600 रुपया दिहाड़ी काम करता है, मजदूरी करता है राज के पीछे। क्या उसकी एक हफ्ते में एक दिहाड़ी लगाएगा वो गाड़ी कहाँ से लेगा? घर का टुकर पूरा नहीं होता, गाड़ी कहाँ से ले? गाड़ी को क्या करना हम लोगों ने? वो ये कह रहे हैं लोग बैंकों से अरबों रुपया कर्जा ले रहे गाड़ी लेने के लिए। कौन देता है? बैंक दे रहे। इधर मैडम मैं आपको बिल बताऊं, 60,000 बिल आया हमारा। मैं एक मजदूर आदमी बिजली का, उनकी जाते हैं वो बातें करते हैं, आगे से मेरा मीटर काट के ले गए। कहाँ से मैं तो गाड़ी केस कहाँ से लूंगा? बिल तो मैं दे नहीं सकता। मेरी से समझ में नहीं आ रहा, शायद आप गलत है। हम नहीं, हमारी हुकूमत गलत है। आप गलत है। नहीं। कौन? आई लव यू मैं कहूँ? अल्लाह करे या इन लोगों को मौत आ जाए या हमें आ जाए। गाड़ियों की फरोख्त बढ़ गई, मईशत नीचे गई, तो ये कैसा इजाफा हुआ? अस्तगफिरुल्लाह, माफ करे अल्लाह। आप भी आई लव यू उनकी बातें करते हैं, जाते हैं यार, जाओ भाग जाओ। इस हुकूमत का क्या फायदा है? इमरान खान किसकी खातर बैठा सीट पे? इस गरीब की आवाम की वजह से। अगर गरीब आवाम पीछे ना हो ना तो इमरान खान कभी सीट पे ना बैठे। मेरी बात सुनिए एक सेकंड। अच्छा गाड़ियों की बात जाने दे। वो ये कहते हैं चावल, मकई, गंदुम रिकॉर्ड पैदावार है, तो फिर भी आप लोग रोटी क्लियर हो रहे हैं। मैडम इस हुकूमत में रेट अपने अपने हैं लोगों के, इस हुकूमत में रेट अपने अपने हैं। कोई भी है उसका अपना रेट है, कोई भी अपना रेट है। गरीब की कोई नहीं सुन रहा। अच्छा। ये लोग सीट पे बैठते हैं, गरीब की वजह से बैठते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ये फवाद चौधरी साहब का एक अगला बयान ये है कि 2 सालों में कार मैन्युफैक्चरर्स की तादाद 5 से बढ़कर 15 हो गई, जबकि कार मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारियां हो रही हैं। इसके अलावा बैंकों ने कार फाइनेंसिंग के शोबे में अक्टूबर 2021 तक 240 अरब रुपए की फाइनेंसिंग को बढ़ाकर 338 अरब रुपए किया। उनका भाई सही तो कह रहे हैं वो। मैडम मेरी बात सुने, जिन लोगों के पास है, अमीरों के पास ये सब कुछ, गरीबों के पास कुछ नहीं मैडम। अच्छा। कुछ नहीं पास गरीबों के। अल्लाह की कसम दिल करता है कि मर जाएं इस हुकूमत से तो अच्छा है पाकिस्तान में ना रहें। क्या पूछते हैं? आई लव यू मैं नहीं कहूँगा, किसी को भी नहीं कहूँगा। आई लव यू नहीं कभी नहीं कहूँगा। खुदा आप कह दे आई लव यू। नहीं मैं क्यों कहूँगा? तीसरी दफा आ रहा है पीटीआई जो। वो तो कह के चले गए खान साहब आई लव यू आई लव यू आई लव यू। खान साहब को मानता है, इसको नहीं मानता, फराज चौधरी को नहीं मानता। मैंने ब्रेक लेनी है, यहीं से दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के
बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कार फाइनेंसिंग के जो कर्जे हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है, कार मैन्युफैक्चरर्स में इजाफा हो रहा है। खान साहब ये क्या, वो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि भाई इतनी गाड़ियाँ बिक्री हैं, इतनी गाड़ियाँ बिक्री हैं तो मुल्क की मईशत कैसे नीचे आ रही है, तो फिर ये गाड़ियाँ कौन खरीद रहे हैं? फवाद चौधरी साहब, कम अज कम ये लोग तो गाड़ियाँ नहीं ले रहे हैं, है ना चाचा जी? जी जी बिल्कुल, गाड़ी के लिए पैसे हों तो गाड़ी खरीदी जाती है। मेरा वो ऑटो खड़ा हुआ है, वो अगर कैमरा मारें तो पीछे वो खड़ा हुआ ऑटो सीवा, ठीक है। मैंने अभी सुबह मैं 8 बजे निकला हूँ और मैंने अभी तक 250 रुपये कमाया। पेट्रोल डाला है अपने पल्ले से, तो क्या पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है? मैशियत कैसे ऊपर जा रही है? गाड़ी खरीदने से या गाड़ियाँ आने से। अगर हमें 3.5 लाख की गाड़ी मिल रही है, हमें वो मिल रही है इंस्टॉलमेंट में, हमने लेनी है तो क्या इंस्टॉलमेंट देंगे? 25 साल की इंस्टॉलमेंट घर दे रहे हैं ये बंदा बना के, तो 25 साल की इंस्टॉलमेंट बन रही है। किसी को पता है कि हमने जिंदा रहने के, तो पीछे हमारे आके बच्चे देंगे कि जी ये इंस्टॉलमेंट आ रही हैं। आप सोच सकते हैं कभी गाड़ी खरीदने का? नहीं सोच सकते। मैंने आज से 10 साल पहले सोचा था। एक गाड़ी खड़ी है किसी घर पे, वो बंदा अमेरिका से आता है, 2 साल के लिए गाड़ी चलाता है। मैंने कहा 5 लाख मुझसे ले लो, 5 लाख इंस्टॉलमेंट में। कहता नहीं मैंने नहीं देनी। उसका कोई मसला डाल दिया उन्होंने कि जी 34.5 लाख रुपया उसको पड़ा है यहाँ पे जी एक्साइज टैक्स क्यों दिया है कि जी वो बंदा बाहर से आया है। हुकूमत का क्या तुक बनता है पूछने का कि जी आपके पास पैसा कहाँ से आया? जहाँ से मर्जी कमाएं। लीगल तरीके से उसने गाड़ी ली है, जाके मेरे साथ गया नहीं। देखिए मुल्क की, आपके नजदीक मुल्क की तरक्की का मेयार क्या है? तरक्की का मेयार है कि पहले बिजली, पानी, गैस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए मुल्क में। गैस नहीं है, बिजली भी नहीं है। इतने कहता सब कुछ खत्म, मैं बराबर करूंगा। 3-4 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये बंदा खड़ा है, चाचा जी जरा ये खड़ा है, ये 8 बजे से। औजार जरा दिखाएगा मेरे हाथ में, सारे दिखाएं। काफी भारी औजार है ये, तो मैं पकड़ के बस मेरा हाथ फारिग हो गया। ये आप सारा दिन आप औजार आप पकड़ के आप हाथ पे घूमते हैं। मजदूरी मिलती है, मजदूरी भी कर लेते हैं? नहीं मजदूरी मिलती, नहीं मिलती मजदूरी, नहीं मिलती रही। 3 साल हो गए मजदूरी मिल ही नहीं रही है। नहीं ऐसे तो ना कर, 3 साल से मजदूरी नहीं मिलती, कभी तो मिलती होगी ना। भी मजदूरी किमें मिलेगी भी? जिसले कोई काम चलता है उसले कोई ना कोई ज्यादा टिक्स लग जाता। इदू लगे होंगे बंदे, इदू लगे होंगे बंद करो काम। इमरान खान आ गया, उन्हें रोक दिता काम, कोई इधर आ गया। मजदूर बंदा क्या करेगा? आपके पास क्या है? सवारी क्या आपके पास? कोई सवारी भी नहीं है, पैदल आ रहे, कोई चीज भी नहीं, मोटरसाइकिल कोई चीज भी नहीं है। गाड़ी तो लेने का मेरे भाई आप सोच ही नहीं सकते? नहीं जी, असि सोच जमीन नहीं है बहन लोगी साढ़े को गाड़ी का की सोचना है। कई जड़े नो गप्फे मारते बैठे ने, जमीना के प्लाटा के मालक कोई बैठे न, असि जड़े असी हाँ बेथावे टुरे फिरते क्वार्टर च बैठे हैं। जड़ा किराएदार वो भी दिल करे तो बांध दे, नहीं तो मीना आवे तो ठुड्डे मारते करते मजदूरी नहीं मिलती। फवाद चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं मुल्क में रिकॉर्ड गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं, लोग गाड़ियां ले रहे हैं, मईशत ऊपर जा रही है, ये कौन लोग भाई? मुझे भी तो जरा बताएं, मैं भी जरा देखना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि अभी किसी शख्स ने यहाँ पर कोई नई गाड़ी लियो तो बताएं। बाजी ये गल है ना, गाड़ियां मंगवा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन गाड़ियां पैसे नहीं तो गाड़ी किमें लै सकने हैं? बच्चों ने रोजी मिले तो असी गाड़ी जो कि हिम्मत जो बनाइए तो फिर ही गल है ना। तो हम साढ़े को गाड़ी के पैसे नहीं तो मिलते ही नहीं। आप फिर बोल दे खान साहब को आई लव यू। मैं आई ला मुझे किमें बोल सके ना, है ना। एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात। वो भाईजान जो आए थे ना दाढ़ी वाले, दिल जीत के ले गए मेरा। वो जितना जोश से आए थे और जितनी उन्होंने जहाँ पे जो फ्लाइंग पप्पियां जो दे दी हैं खान साहब को, वाह जी वाह, क्या कहते। एक बात कहना चाहूंगा, अल्लाह का फरमान है, कुरान शरीफ में हदीस है कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान। हम कैसी कौम है? हम बहुत बुरी कौम है। मैंने सुन लें इसको, समझें कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ ठीक है, भुट्टो ठीक था, कायद-ए-आज़म ने मुल्क बनाया था और उसके बाद कोई पाकिस्तान के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके पास क्या सवारी, क्या आपके गाड़ी वाड़ी है? आपके पास 4 पहियों वाली जैसे है? हमारे पास मामूली सी मोटरसाइकिल है। अच्छा। और यहाँ खड़ी ना, यहाँ पे मैं रोज गुजरता हूँ, लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान है कि किसकी हद ही कोई नहीं है। एक सेकंड रुके। जी जी, वो फवाद चौधरी साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल इस तरह जानते हैं जी, उनके बयान मिनिस्टर बिल्कुल बिल्कुल हर उनके ड्रामेबाजी सुनते रहते हैं हम। वो कहते हैं, वो ये कहते हैं भाईजान, वो ये कहते हैं कि मुल्क में पहले 5 कार मैन्युफैक्चरर्स थे, अब 15 हो गए। बिल्कुल वो ये कहते हैं कि भाई मुल्क में इतनी गाड़ियां बिक रही है, लोग अरबों रुपए के कर्जे ले रहे हैं गाड़ियां खरीदने के लिए। मुझे बताएंगे कौन लोग हैं भाई? मैं मिलना चाहती हूँ उन लोगों से। बिल्कुल ये माफिया है मैडम, ये एक माफिया है जिनके पास गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। ये लोग तस्वीर कर सकते हैं, ये तो जिनके ये पैदल आते हैं बेचारे, साथ में बैठते हैं, रोजी मिले ना मिले, ये फिर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये सिर्फ एक माफिया है,
जिनको कर्जे भी दी जा रहे हैं और जो गाड़ी में ले रहे हैं, आम आदमी का तस्वर नहीं है। आपने आखिरी बार गाड़ी कोई ली है कभी? नहीं, तस्वर भी नहीं है, आपको बात करनी तस्वर भी नहीं गाड़ी का। ये एक माफिया है जो कर्जे लेता है, गाड़ी लेता है। दिल नहीं करता गाड़ी में बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह किसका दिल नहीं करता गाड़ी ले अपनी फैमिली को लेकर चले, लेकिन आपको ऐसे तस्वर ही क्यों नहीं आप लोगों का। अच्छा जी हाँ जी, क्या कहते हैं आप? कोई गाड़ी वाड़ी है आपके पास? नहीं जी, कुछ भी नहीं। 2 पहियों वाली बाइक जो है, 2 पहियों वाली। हाँ जी, वो कितनी पुरानी है? तकरीबन 16 साल पुरानी है। हाँ जी। नई बाइक ले, कोई मॉडल चेंज करे? क्या लें जी, जो नवी तब्दीली आई है बच्चे भुखे पड़ते पे किलो क्यों खोल के गल करो है की हो गया जी कितों लईए ना ये तो दसो ना सड़कों ते बैठे ने आज आने अड्डे च बह के चले जाने कारोबार बंद है ने गरीब सारे भुखे जा रहे घरों नु बिल देना है किराया देना है पहले ये इमरान खान कहता जी किराया नहीं दोगे इंज नहीं होएगा बिल नहीं दोगे आज जी कुछ भी नहीं है साड़ी दिहाड़ी ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ 500-600 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚਾੜੋ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ 150 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ तुरंत तो भी तंग होए फिर पंचर जो के पैसे नहीं है साडे को गाड़ी ले लेना कर्जा ले ले बैंक से गाड़ी ले ले सानू किन्ने मॉडल हुन अगे नाज़म खड़ा होवेगा वो आखे अपने पहला बच्चों नु गड्डियां ला के देगा सानू आखेगा सारे ही मर गए सही गल है पहला अपना घरों पालेगा फिर गरीब नु देवेगा सानू कोनी को देंदा पिछों ये गवर्नमेंट घलदी है पैसे तो आपने अपने ठिड पूरे करते ने गरीबां नु कोई जानदे नहींगा हाँ गाड़ी ले ले कर्जे ले गाड़ी ले कर्जा सी देने शनाख्त दी कार्ड देने सानू कर्जा दियो कोई लाख रुपया 2-2 लाख दियो असीं कारोबार अपना करिए गाड़ी ले ले फवाद चौधरी साहब कह रहे गाड़ी ले ले मुल्क तरक्की कर रहा है गाड़ी ले ले गाड़ियां बिक रही हैं मईशत तरक्की कर रही है गाड़ी ले ले 10 रुपए की रोटी हुई मुल्क तो पीछे जा रहा है तरक्की क्यों कर रहा है मुल्क पीछे जा रहा है जिथे नवाज शरीफ है सी ना 60 रुपया लीटर है तेल आज 150 लीटर है भाई मेरी बात सुने मैं तो फवाद चौधरी साहब के साथ खड़ी हूँ फवाद चौधरी साहब ने अगर कह दिया है कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है अगर रिकॉर्ड पैदावार हुई है गंदम की मकई की कॉटन की अगर सब चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं तो फवाद चौधरी साहब आप यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये तो है भी बेचारे गरीब माड़े झूठे लोग हैं इनको क्या पता मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है पता तो सब कुछ आपको है क्योंकि आप यहाँ हुकूमत में बैठे हैं इन्होंने पता है भी आप बैठे हैं क्योंकि साने बिल्कुल उन्होंने बैठे ने एडे जौगर पाए ने एडियां कोटियां पाइयां ने इंज हो के टुरदे ने चौड़े हो के टुरदे ने सानू सड़क ते भी नहीं जीन देंदे इंज करदे ने साडे नाल सानू सड़कां ते भी नहीं बैण देंदे की करिए मजदूरी बच्चे ते पालने ने ना हुण आ मसला रह गया सिर्फ ਅਸੀਂ ਤੇ गरीब बंदे हैं देखो हुण की करदे की हाल होया बात सुने मेरी मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद गरीबों का हमदर्द है जी गरीबों का ये बताएं अब इतनी सर्दी है एक सेकंड ये जूते आपके पास प्रॉपर नहीं है स्वेटर भी आपने बस जैसा पहना वैसा ही पहना है हाँ जी खड़ियाँ 800-900 रुपए की बता रहा है यह कौन खरीदेगा 200 दिहाड़ी लेते हैं 900 कितने गरीबों का हमदर्द है जी मियां नवाज शरीफ आपके पास गाड़ी है शरीफ नहीं साइकिल है तो कर्जा लो कर्जा कौन देता है कोई भी नहीं देता कर्जा लेते हैं सूद पहले खाते हैं खान साहब को आई लव यू मैं क्यों बोलूँ मैं नवाज शरीफ को आई लव यू बोलूँगा मेरा वोट नवाज शरीफ का है चलो मैं इसके साथ ही मैं ब्रेक ले लेती हूँ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मैं ब्रेक लेती हूँ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त हो रही है ऐसा दावा है यहाँ पर फवाद चौधरी साहब का ये कार शोरूम्स के जो मालिकान ये यहाँ पर इस दावे को कितना सच तस्लीम करते हैं या नहीं आगे यहाँ पर ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फवाद चौधरी साहब हमारे मोहतरम वज़ीर है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है लोग अरबों रुपया बैंक से कर्जा ले रहे हैं गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए वो ये कहते हैं कि तमाम की तमाम माशी अशारिय मुस्बत है मईशत तरक्की कर रही है आप बताइएगा आप तो ज़ाहिरी बात है आपको रोज़ाना की डीलिंग है गाड़ियों के साथ लोगों के साथ
क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइएगा। ऑनरेबल फवाद चौधरी साहब की बात तो दुरुस्त है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जो सेकंड हैंड और इंपोर्ट की गाड़ी है उसका सेल बिल्कुल रुक चुकी है। पिछले 6-7 महीने से जैम लग गया मार्केट को। अच्छा। और जो 0 मीटर गाड़ी है उसकी सेल में इजाफा इसलिए हुआ है कि जो माफिया और इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स हैं ना वो गाड़ी बुक करा के ऑन पे बेच रहे हैं। अच्छा। तो ऑन के लिए बुकिंग ज़्यादा हो रही है, उसको गवर्नमेंट समझ रही है कि इसमें सेल्स में बेपनाह इजाफा हुआ है। अच्छा। जो बैंक्स हैं, आपके सवाल के मुताबिक बैंक्स ने तो अपनी लिमिट्स जो हैं वो कम कर दी हैं। 3 मिलियन से ज़्यादा लिमिट पे गाड़ी वो अब नहीं दे सकते। स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन लोग ले रहे हैं, किस तबके के लोग ले रहे हैं गाड़ियाँ? ये जो हैवी तबका है जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हुए हैं, ठीक है, वो लोग बुक करा रहे हैं और वो ऑन पे आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं गाड़ियाँ। ऑन का क्या ये मतलब है, मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद मेरी मालूमात ऑन मनी जो है एक तरह का आप ये समझ लें कि ये जगह टैक्स या ब्लैक मनी है ये। अच्छा। जो कि आवाम जब गाड़ी की मैन्युफैक्चरर्स की और असेंबलर्स की कीमत अदा करने के बावजूद उनको वो गाड़ी नहीं दी जाती, उनको ऊपर पैसे लेके वो गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। फरोख्त दी जाती है। जी, आगे फ़रोख्त की जाती है। उसमें यह है कि इन्वेस्टर्स बुकिंग करा देते हैं और वो गाड़ी फिर इससे। आप ये बताइएगा आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा गिरावट है, ठीक है, ड्यू टू मैसिव राइज इन प्राइजेस। और दूसरा रीज़न ये है कि जो आवाम है उनकी कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। तो सेकंड हैंड गाड़ी वो जब ख़रीदने आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आप बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आज अभी तो मैं एक आम लोगों से, आम तबके से भाई बात कर आई हूँ। ज़ाहिर बात है सर, आप जो है यहाँ पर शोरूम मालिकान हैं, आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई रिकॉर्ड गाड़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, आप एग्री करते हैं उनकी स्टेटमेंट से? जी, रिकॉर्ड गाड़ियाँ जैसे अभी भाइयों ने बात की है कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं, ये लोग यानी कि बुकिंग करवा के और वही ऑन मनी डिमांड करते हैं। अभी आप गाड़ी बुक कराने जाएँ किसी भी कंपनी में, किसी का 4 महीने का टाइम है, किसी का 6 महीने का टाइम है, किसी का 8 महीने का टाइम है इवन के। लेकिन ये है कि वो अब जिसने गाड़ी लेनी है या जो अफोर्ड करता है, जो लेता है, कहता है मुझे गाड़ी अभी चाहिए, वो फिर मजबूर है कि वो उस पर ऑन मनी पे करे, एक्स्ट्रा मनी पे करे। और वो जो ऑन मनी है वो 2 लाख, कितने हो जाते हैं? वो 2 लाख से 8 लाख 10 लाख, और अगर आप जर्मन कार पे आते हैं तो उस पर तो 20-25 लाख भी लोगों ने पे किया जी, अवेलेबल कार पे। तो भाई लेकिन सर बात ये तो फिर वही लोग हैं ना जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अब मुझे पता है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हमारे लिए तो सर कोई सुजुकी की कोई गाड़ी हो, कोई ऑल्टो हो, कल्टस हो, मेहरान हो, सर हमारे लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल सर, हम तो वो भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि आप इस गवर्नमेंट का टेन्योर देखें 2018 से अब तक करंट तक। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। प्राइसेस इनवॉइसेस जो हैं गाड़ियों की, ये ऑल्टो, मेरान, होंडा, टोयोटा, ये ऑलमोस्ट डबल है इस टाइम पे, ठीक है। पैसा हमारा डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, फिर जो इंपोर्ट वाली गाड़ी है वो महंगी होती जा रही है। गवर्नमेंट बात यह है कि लोगों से टैक्स लगा रही है, लोगों पे टैक्स लगा रही है कि किस तरह लोगों की जेब से, कंज्यूमर से निकाल लें पैसे। लेकिन जो ये कंपनीज बैठी हुई हैं, ये जो पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बजाय कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो, कॉस्टिंग गाड़ी की कम हो, ये उस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे। कितने फीसद मिडिल क्लास तबका या अपर मिडिल क्लास तबका शोरूम में आता है सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए? अभी अगर आजकल की बात करेंगे आप, पिछले 3-4 माह से चलें यूँ कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वॉकिंग कस्टमर की हम बात करें तो शायद पूरे दिन में 2-3, 1-2 मुश्किल से। और सौदा कितनी गाड़ियों का हो जाता है? ये कुछ नहीं कह सकते जी। कभी ऐसा भी होता है कि हफ्ते 10 दिन में एक गाड़ी बिकती है, कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर नीचे होता है कि रेगुलर, लेकिन वो कॉन्टेक्ट्स का काम है फिर कि हमारे हर एक के कॉन्टेक्ट्स हैं। जैसे अगर बिलफर्ज अगर कोई वॉकिंग कोई कस्टमर कोई आ रहा है, उसको कोई गाड़ी पसंद आ गई सेकेंड हैंड गाड़ी, अगर मैं बात करूँ लेट सपोज कि जो कल्टस गाड़ी है सेकेंड हैंड, वो कितने की आजकल अच्छी कंडीशन में? मॉडल के हिसाब से बात करें आप तो अब जो लेने आते हैं नॉर्मली 15-16 का मॉडल, 15-16 मॉडल। अब 15 में पुरानी शेप भी है और 15-16 पुरानी। वो जो गाड़ी पहले ये 10 लाख थी, अब इस टाइम पे 14-14.5 लाख रुपए, 14-14.5 लाख की यूज्ड कार सेकंड हैंड गाड़ी हो गया अंदर, इतना ऐड ऑन हो गया। तो वो जाहिर बात है लोग गाड़ी फिर कैश पे लेते हैं जी। गाड़ी अब कैश पे लेते हैं, जाहिर बात है। जिसकी अब वो लोग ये भी है ना
कि जिनके पास गाड़ियां हैं, जो कहते हैं हम इस गाड़ी को सेल करके ज़रा अपग्रेड कर लें, उनकी गाड़ी महंगी ज़रूर हुई है। जिस तरह पहले था कि जी हम 2-3-4 लाख डालेंगे गाड़ी ले लेंगे, अब वो 2-3-4 लाख वाली बात नहीं है। अब 8-10 लाख रुपया कम से कम डालना है आपने, तो आप उसको अपग्रेड करना है। बिल्कुल सही बात है। कितने फीसद लोग हैं जो आपके नज़दीक एक महीने में, आपको क्या लगता है, बिकॉज जाहिर बात है आपसे तो हमें बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रही है, आप बताइएगा आपके नज़दीक कितने फीसद लोग हैं जिन्होंने एक महीने में आपके शोरूम से नई गाड़ी ली हो? नई गाड़ी हमारा एक्चुअली ना यूज कार और इंपोर्ट वाली कार का। यूज गाड़ी कितने के लिए? सेकंड हैंड गाड़ी अगर हम एक महीना पिछला देख लें तो मेरा ख्याल है कि शायद इस लास्ट दिसंबर और चले नवंबर भी डाल लेते हैं, शायद 9-10 लोगों ने। चले फिर ये जो दावा कर रहे हैं, दावा जो है उनका कि गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त हो रही है, मईशत ऊपर जा रही है, आपको लगता है, वैसे आप मेरे सवाल में जब ये जवाब दीजिएगा, आपको लगता है कि मईशत को जांचने का पैरामीटर गाड़ियों से होता है? नहीं, हम नहीं समझते ये बात ये है कि वो जो कह रहे हैं ना गाड़ियों की सेल ऊपर जा रही है, वो बात कर रहे हैं कि अब कई लोग हैं, हम लोग जानते हैं, जिनकी 20-20, 30-30 गाड़ियाँ सिर्फ, जैसे होंडा है, तो टोयोटा है, सुजुकी है, बुक है, और वो उनका काम मकसद क्या है कि गाड़ी हमारी आएगी, हम उसको अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हम उस पर ऑन पे पैसे लेंगे, उसको हम सेल नहीं काउंट करते। ठीक है, उसका आप ही हम लोग सेल नहीं काउंट। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा आपके नज़दीक मुल्क की मईशत का पैमाना क्या है? गाड़ियों की फरोख्त? नहीं, फिर मेरे हिसाब से इस वक्त तो जो है ना वो ये है कि कुव्वत ख़रीद जो है ना आम आदमी की, जो मिडिल क्लास है, वो उसमें भी नहीं रही। ये गाड़ी कितने की पीछे वाली? ये तो है तकरीबन कोई 60 से ऊपर है। 60 लाख से ऊपर है? हाँ जी। अगर आप यहीं पे काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं यहाँ? मैं इधर जॉब करता हूँ, ये साथ वाले शोरूम। तो कोई बैंक से कर्जा वर्जा लेके गाड़ी ले लें? ये बैंक तो 30 लाख से ऊपर कर्जा नहीं दे रहा। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे कि जनाब अरबों रुपए का कर्जा बैंक दे रहे हैं गाड़ियाँ खरीदने के लिए। अरबों रुपए का दे रहे हैं वो अपने बंदों को। अच्छा, हाँ जी। आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है? ये देखे ना, मिडिल क्लास बंदा जो है वो गाड़ी तो बड़ी मुश्किल है, बाइक नहीं ले सकता। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास बाइक है। आप गाड़ियों के शोरूम पे काम करते हैं? मेरे पास बाइक है? मेरे पास बाइक है। ठीक है, आप खुद ही अंदाजा कर लें। ये तो बड़ी बुरी बात है। ठीक है, मुझे लगा और आप गाड़ियों की शोरूम में काम करते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी हो आपके पास। हालात ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो ऐलान करती है सिर्फ, काम नहीं करती। ये आप यहाँ देख सकते हैं बेशकीमत गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं शोरूम के अंदर। शायद आप में से, मेरे में से बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब हो ये गाड़ियों को ख़रीदने का, इस प्यारी सी मोटर बाइक को ख़रीदने का, इस गाड़ी को लेने का, उस गाड़ी को लेने का, लेकिन जनाब आपका मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। फवाद चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। शायद आपकी बातें दुरुस्त भी हों, आपकी शायद अदादो शुमार दुरुस्त भी हों, लेकिन जनाब ये अदादो शुमार जारी करने से पहले एक दफ़ा ज़रा बाहर भी तो निकल के देखा करें जनाब, एक आम आदमी यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी यहाँ कौन सुन रहा है। भाईजान, लोगों के पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, तो 4 पहियों वाली गाड़ी ये लोग यहाँ पर कैसे अफोर्ड करेंगे? तरक्की का पैरामीटर अगर यहाँ पर गाड़ियाँ फ़रोख्त करने को ही बना लिया है तो जनाब ये गलत है, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, आपको पता ना कि बाहर के ममालिक में अगर काम वाली भी आती है ना किसी घर में सफाई करने के लिए, वो काम वाली भी जनाब अपने घर में गाड़ी में बैठ कर आती है, घर से लोगों के घर तो काम करने के लिए। और बेचारे हमारे पास लोगों के पास तो जनाब साइकिल ही मिल जाए तो यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी है। तो जनाब तरक्की का पैरामीटर गाड़ी नहीं है, तरक्की माशी तरक्की का पैरामीटर जनाब यहाँ पर एक आम आदमी का लाइफस्टाइल बदलना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं बदल सका है। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।